So hi everyone, a very good evening to all of you and welcome back once again to the channel. So this question, ये question बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है. The people who are preparing for RBI Grade B are going through this question. Which should be given more preference, current affairs or static? And ये दोनों के लिए है. The people who are preparing for 2024 exam and the people who are targeting the next exam 2025. दोनों के दिमाग में confusion है that which should be given more preference, current or static. But I think मुझे लगता है ये क्वेश्चन ही बेकार है. क्यों? मुझे क्यों लगता है ऐसा? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दैट द राइट क्वेश्चन शुड बी हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. राइट, दिस मस्ट बी द क्वेश्चन कि भाई बैलेंस कैसे क्रिएट करना है. प्रेफरेंस छोड़ो, पढ़ने तो दोनों ही है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, स्टैटिक भी पढ़ना है, बट बैलेंस कैसे क्रिएट करें भाई. सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बैलेंस, हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस between current affairs and static portion of RBI grade B. So I will take your 5 to 6 minutes and then आपको पता ही है. फिर देखो जी, सबसे पहले हम बात करेंगे फेज 1 की. तो फेज 1 में मैं 350 करोड़ बार बता चुका हूं that in phase 1 you have to follow all the 3 magazines, Spotlight, PIB and RBI 247. There is no static portion at all. और अगर कोई स्टैटिक क्वेश्चन वो पूछते भी हैं तो ठीक है, मैं आपसे बहुत ब्लंटली ये बात कहता हूं, you don't have to attempt 80 on 80 questions in RBI grade B. 80 में से 80 नहीं करके आने. Our objective is to clear the cutoff in phase 1. Why? Because the merit, final merit, in the final merit, phase 1 marks are not counted. So हमें 80 में से 80 क्वेश्चन नहीं करने हैं. अगर 2, 4, 5 स्टैटिक क्वेश्चन उसने दे भी दिए हैं, so I would suggest you not to run after those question. मेजॉरिटी के पीछे भागो. मेजॉरिटी क्या है? और इन 3 चीजों को आपने पढ़ लिया तो आपके आराम से बहुत अच्छे स्कोर आ सकते हैं. देयर इज नो डाउट. ये बात मैंने रिपीट कर दी ताकि 2025 वाले लोगों को समझ में आ जाए कि तीनों मैगजीन पढ़नी है फेज 1 के लिए. ठीक है, यहां से बात आगे बढ़ाते हैं फेज 2 की तरफ. अब हम बात करेंगे जो मेजर पोर्शन है हमारे इस वीडियो का, कि हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस. बट बिफोर दैट वी शुड नो कितने क्वेश्चन करंट से आते हैं, कितने क्वेश्चन स्टैटिक से आते हैं फ्रॉम इन बोथ द सब्जेक्ट्स ईएसआई एंड एफएम. पहले ईएसआई की बात करेंगे जल्दी जल्दी. गवर्नमेंट स्कीम से 14 क्वेश्चंस. ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम से 14 क्वेश्चन एंड आउट ऑफ दीज 14 क्वेश्चंस अराउंड 70% क्वेश्चंस आर दोज which are in news and around 30% questions are those which are from the landmark schemes like मनरेगा and others. ठीक है, रिपोर्ट्स इंडाइसेस once again करंट अफेयर 4 क्वेश्चन, मिसलेनियस करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन एंड स्टैटिक से देयर वर ओनली 4 क्वेश्चंस. ये मैं 2023 की बात कर रहा हूं. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2023. ठीक है, केवल 4 क्वेश्चन और वो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. एक ही क्वेश्चन आया था पैराग्राफ बेस्ड. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में तो क्लियरली विजिबल है भाई साहब कि आपको क्या करना है. फिर भी अभी आगे बात करेंगे, डोंट वरी. डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 15 मार्कर्स में ऑल द 3 क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन द recently released report in the year 2023. In 2022 they asked some question from static portion, but 23 में बिल्कुल ही 15 मार्कर में इन्होंने गायब कर दिया स्टैटिक वाला पोर्शन. राइट, 10 मार्कर्स में अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन स्कीम. फिर एक काइंड ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी को लेके. एंड क्वेश्चन नंबर 3 वाज आल्सो अ मिक्स्ड ऑफ करंट एंड स्टैटिक. what are the challenges faced by startups in tier 2 and tier 3 cities. ठीक है, ये हो गई कहानी ईएसआई की कि भाई कहां से कितने कैसे क्वेश्चंस आते हैं. सो व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम ईएसआई पेपर, हाउ वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस इन ईएसआई पेपर. सो पेपर को देख के 2023 के पेपर को देख के हमें यह समझ में आता है दैट जो करंट का पलड़ा है वो भारी है. करंट का पलड़ा जो है वो भारी है इन केस ऑफ ईएसआई. बट does it mean that we have to ignore static portion completely? Not at all, बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज इस बार तो चलो उन्होंने डिस्क्रिप्टिव में करंट से क्वेश्चन पूछ लिए. डू यू रियली नो कि भाई अगले साल भी ऐसा ही होगा? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा. बट हम पीछे के ट्रेंड को भी देखें तो क्योंकि ईएसआई का जो ऑब्जेक्टिव है, द ईएसआई ऑब्जेक्टिव पार्ट इज कंप्लीटली करंट अफेयर्स. ठीक है, और वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आया थे 4 2023 में, वो भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर से सॉल्व हो सकते हैं. बिकॉज whenever we talk about any report, let's say वर्ल्ड बैंक की किसी रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा, तो हम हमेशा वर्ल्ड बैंक के बारे में तो पढ़ते ही हैं.
राइट, तो वो वहां से होने वाला था। ईएसआई ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीटली करंट बेस्ड, ठीक है, और जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, बट मेजरली आपको किसके ऊपर फोकस करना है, करंट अफेयर्स के ऊपर। अगर मैं परसेंटेज की रेशियोज की बात करूं तो 70% फोकस ऑन करंट अफेयर्स एंड 30% फोकस ऑन स्टैटिक पोर्शन। नाउ व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन दैट स्टैटिक पोर्शन इज इंपॉर्टेंट, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, दिस आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ टू रीजंस। रीजन नंबर वन कि यू डोंट नो कि अगले साल स्टैटिक में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, मल्टीकल्चरलिज्म से पूछ ले, अर्बनाइजेशन की कोई थ्योरी पूछ ले, यू डोंट नो। Second reason why I am saying this is if you have to attempt the current based questions, then you need to have the basic idea about the Indian economy. ठीक है ना, बेसिक आइडिया अगर आपके पास नहीं होगा, you won't be able to write the descriptive answer. Point number 3 and reason number 3, it will help you in essay writing of English descriptive paper. So that is why static portion is very important. And छोड़ो तुम एग्जाम की बात, तुम आरबीआई के ऑफिसर बनने जा रहे हो, don't you think that you should know if not more something about the Indian economy? तो स्टैटिक पोर्शन को ऊपर छोड़ना नहीं है, बट yes in case of ESI you need to focus more on current affairs part because objective वाला जो पार्ट है यानी कि 50% पेपर पूरा का पूरा करंट है और जो बाकी 50% है उसमें 50% करंट अफेयर्स का है। तो अराउंड 70-75% of paper of ESI is based on current affairs and that is why we will give more preference to current affairs while studying for ESI. All right, now let's talk about FM. अब आ जाओ आप लोग FM पे आ जाओ। FM में देखो, अगर फाइनेंस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से कुछ क्वेश्चंस स्टैटिक पोर्शन से केवल 4 क्वेश्चन, और यहां पे भी ये लोग इस बार करंट में घुस गए थे 2023 में। ऑल्दो ऐसा यहां पे बहुत कम होता है, बट इस बार घुस गए। 6 क्वेश्चन उन्होंने स्कीम से या करंट अफेयर से पूछ लिए। देन फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से 5 और अकाउंटिंग रेशियो से केवल 1 क्वेश्चन। देखो फाइनेंस में करंट अफेयर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स का स्कोप बहुत ही कम है। व्हाई? स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव, 15 ही क्वेश्चन पूछेगा वो फाइनेंस में, बिकॉज 15 तो मैनेजमेंट के पूछने, 15-16, ठीक है। तो अब इन 15 में से उसको स्टैटिक भी पूछना है, उसको करंट भी पूछना है। सो जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, मिक्स करेगा, 50-50% रखेगा। इफ यू कैन सी हियर 6 क्वेश्चन आ गए यहां से करंट के, बाकी क्वेश्चन उसने किसके पूछे, स्टैटिक के। तो यहां पे स्टैटिक को उसने ज्यादा महत्व दी है, ठीक है। इट हैज गिवन, द एग्जामिनर हैज गिवन मोर प्रेफरेंस टू स्टैटिक पोर्शन इन फाइनेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार करंट अफेयर्स तो वो भर भर के वहां पूछ ही चुका ना, और कितने पूछेगा। और फेज 1 में भी पूछ लिए थे 2023 में, फाइनेंस करंट अफेयर से अराउंड 30 क्वेश्चन पूछे थे उसमें, तो फिर वो यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है, राइट। मैनेजमेंट में तो सारा का सारा ही भाई देखो स्टैटिक है, मैनेजमेंट में सारा का सारा स्टैटिक है, देयर इज नो करंट अफेयर्स इन्वॉल्व। फिर डिस्क्रिप्टिव पे आओ, डिस्क्रिप्टिव में एक क्वेश्चन इन्होंने जो फाइनेंस का पूछा था, द क्वेश्चन फ्रॉम फाइनेंस पार्ट वाज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स एंड द रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चन इन 15 मार्कर्स वर स्टैटिक फ्रॉम मैनेजमेंट, ठीक है। देन 10 मार्कर्स में ये भी मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन दैट वाज बेस्ड अगेन ऑन स्टैटिक पार्ट। फिर बाकी जो 2 थे वो करंट अफेयर्स के, फाइनेंस के। मतलब अगर वो फाइनेंस के क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में पूछ रहा है तो करंट के पूछ रहा है, बट ऑब्वियसली द एग्जामिनर डज नॉट हैव एनी स्कोप ऑफ आस्किंग करंट अफेयर क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट। सो व्हाट इज द की टेक अवे, हाउ वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस इन एफएम पार्ट। सो अगर हम एफएम को बहुत ध्यान से देखें, सो दोनों करंट और स्टैटिक दोनों का जो वेटेज है वो इक्वल है। द वेटेज ऑफ बोथ करंट एंड स्टैटिक आर एब्सोल्युटली इक्वल in case of FM, so you need to prioritize both while going for FM paper, ठीक है। अब देखो करंट अफेयर्स, फाइनेंस करंट अफेयर्स, स्पेशली फाइनेंस करंट अफेयर्स, आपको लग रहा होगा यार 5-6 क्वेश्चन ही आते हैं, वो भी एक स्कीम का आया था, तो मैं क्यों कर रहा हूं फाइनेंस करंट अफेयर्स। मैं बता रहा हूं आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि 2023 के फेज 1 में देयर वर 30 क्वेश्चंस फ्रॉम फाइनेंस करंट अफेयर्स। So do you think that you can afford to leave finance current affairs completely? Absolutely not, you can't do that, ठीक है। इसीलिए करंट अफेयर्स ऑफ फाइनेंस यानी कि आरबीआई 247 करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो इफ आई वुड गिव यू अ रेशियो इन केस ऑफ एफएम, किस रेशियो में पढ़ना है, सो द सजेस्टेड रेशियो इज 50-50, इक्वल बैलेंस आपको बना के रखना है व्हाइल स्टडीइंग फॉर एफएम, ठीक है जी। एंड यस,
यहां पे भी मैं आपको बताऊं, जो स्टैटिक पोर्शन आप पढ़ोगे वो भी आपको किस में मदद करेगा, आपके ऐसे राइटिंग में मदद करेगा। ऐसे राइटिंग के लिए आपको इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए जी, सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप द मैसेज इज क्लियर। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दैट हाउ you can create a perfect balance between current affairs and the static portion of RBI Grade B syllabus. If you have enjoyed this video, hit that like button. Goodbye, take care, and God bless.